Welcome back to my YouTube channel Competitive Exams. I hope you all are well and your preparation is going smooth. Friends, as you all know कि अब एग्जाम्स काफ़ी नज़दीक हैं, तो उसी सिलसिले में मैं आज आपके लिए एक मॉक टेस्ट लाया हूं और आज के मॉक टेस्ट में आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। ये जो मॉक टेस्ट है ये सब इंस्पेक्टर पुलिस, FA, पटवारी और जो बाकी एग्जाम्स हैं उन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस मॉक टेस्ट को एंड तक वॉच कर लेना और लास्ट पर अपना स्कोर भी कमेंट कर लेना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और साथ में इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लेना। तो फ्रेंड्स चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली सेक्शन है जनरल नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 1 है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। आपको यहां से बताना है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के किन स्टेट्स के थ्रू पास होता है। फर्स्ट है गुजरात, सेकंड है छत्तीसगढ़, थर्ड है उत्तर प्रदेश, फोर्थ है झारखंड। आपको यहां से करेक्ट आंसर गिवन कोड्स में से चूज करना है। ऑप्शन नंबर ए है 1, 2 एंड 4, बी पार्ट है 1, 2, 3 एंड 4, सी पार्ट है 1, 3 एंड 4 और डी पार्ट है 2, 3 एंड 4। तो आप जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आएगा पार्ट नंबर ए, दैट इज 1, 2 एंड 4। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये किन स्टेट्स के थ्रू पास होता है? गुजरात, एक तो गुजरात, दूसरा है छत्तीसगढ़ और तीसरा है झारखंड। उत्तर प्रदेश के थ्रू ये पास नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1, 2 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द प्लेस इन विच नेम द प्लेस इन इंडिया वायर बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन मीट। आपको इंडिया की वो प्लेस बतानी है जहां से बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशन मीट होते हैं। कन्याकुमारी, इंदिरापोर्ट, नागरकोली, रामेश्वरम। तो आप जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, कन्याकुमारी। देखो बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशन ये किस प्लेस पर मीट होते हैं? दे मीट एट कन्याकुमारी। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स डज नॉट शेयर बॉर्डर विद भूटान। आपको यहां से बताना है कि इंडिया का कौन सा स्टेट भूटान के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए है सिक्किम, बी पार्ट है मेघालय, सी पार्ट है अरुणाचल प्रदेश और डी पार्ट है वेस्ट बंगाल। शाबाश, आप जल्दी क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मेघालय। जो मेघालय है ये भूटान के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल दीज शेयर बॉर्डर्स विद भूटान। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज सेपरेट ओवर ओनली वन स्टेट इन इंडिया। आपको यहां से बताना है कि कौन सी माउंटेन रेंज इंडिया के सिर्फ एक स्टेट में सेपरेट है। अरावली, सतपुरा, अजंता, सह्याद्री। तो क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अजंता। ठीक है, अजंता माउंटेन जो है इट इज सेपरेट ओवर ओनली वन स्टेट ऑफ इंडिया। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना जो अजंता माउंटेन है ये किस स्टेट से सेपरेट होता है। क्वेश्चन नंबर 5, ईटानगर इज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। आपको यहां से बताना है ईटानगर किस स्टेट की कैपिटल है। मिजोरम, पुडुचेरी, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। शाबाश, जल्दी क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। जो अरुणाचल प्रदेश है इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है ईटानगर। क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द ओनली ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगस विच राइजेस इन द प्लेन्स। आपको यहाँ से रिवर गंगा की वो ट्रिब्यूटरी बतानी है जो कहाँ से राइज होती है? जो प्लेन से राइज होती है। सोन, शारदा और सारयू। ऑप्शन नंबर सी है गोमती और ऑप्शन नंबर डी है राम गंगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गोमती। गोमती ये किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है? ये रिवर गंगा की ट्रिब्यूटरी है। इट राइजेस इन प्लेन्स। इट इज द ओनली ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा दैट राइजेस इन द प्लेन्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट फॉल इनटू बे ऑफ बंगाल। आपको यहां से बताना है कि इनमें से कौन सा रिवर बे ऑफ बंगाल में फॉल नहीं होता है। महानदी, कृष्णा, ताप्ती, गोदावरी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ताप्ती। जो ताप्ती है ये किस में फॉल नहीं होती है? ये बे ऑफ बंगाल में फॉल नहीं होती है। महानदी, कृष्णा और गोदावरी दीज फॉल इन बे ऑफ बंगाल। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। आपको यहां से बताना है कि इनमें से कौन सा यहाँ से लेक्स और स्टेट्स दिए गए हैं। आपको यहाँ से इनकरेक्ट मैच चूज करना है। ऑप्शन नंबर ए है वेम्बनाड लेक करेला, ऑप्शन नंबर बी है लोकटक लेक मेघालय, ऑप्शन नंबर सी है डल लेक कश्मीर और ऑप्शन नंबर डी है पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश।
तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लोकटक लेक। ये मेघालय में नहीं है, बल्कि ये कहाँ पे है? ये मणिपुर में है। ठीक है, जो बाकी है वेम्बनाड लेक ये केरला का है, डल लेक ये कश्मीर का है, और पुलिकट लेक ये आंध्र प्रदेश का है। क्वेश्चन नंबर 9, विच amongst द फॉलोइंग स्टेट्स गेट्स द हाईएस्ट एवरेज एनुअल रेनफॉल? आपको यहाँ से बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेट रिसीव क्या करता है हाईएस्ट एवरेज एनुअल रेनफॉल? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, केरला, जम्मू एंड कश्मीर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सिक्किम। जो सिक्किम है, इट गेट्स द हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 10, विच सॉइल इज बेस्ट सूटेड फॉर कॉटन कल्टीवेशन? आपको यहां से बताना है कॉटन कल्टीवेशन के लिए कौन सी सॉइल बेस्ट रहती है? ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, एलुवियल सॉइल, लिटरेट सॉइल। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ब्लैक सॉइल। जो कॉटन कल्टीवेशन है इसके लिए कौन सी सॉइल बेस्ट रहती है? ब्लैक सॉइल। क्वेश्चन नंबर 11, ऑन विच रिवर इज द बाखरा नंगल डैम बिल्ट? आपको यहां से बताना है बाखरा नंगल डैम ये किस रिवर पर बिल्ड है? रावी, इंडस, चनाब, सतलुज। तो आप जल्दी क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सतलुज। जो बाखरा नंगल डैम है ये किस रिवर के बैंक्स पर सिचुएटेड है? ये सतलुज रिवर के बैंक्स पर सिचुएटेड है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को एक बार ज़रूर लाइक कर लेना, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज इस पर आपको हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए खरीफ क्रॉप? इनमें से आपको बताना है कि खरीफ क्रॉप कौन सा नहीं है? अरहर, ग्राम, मेज, राइस। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ग्राम। जो ग्राम है ये खरीफ क्रॉप नहीं है, बल्कि ये कौन सा क्रॉप है? ये राबी क्रॉप है। अरहर, मेज और राइस, दीज आर खरीफ क्रॉप्स। क्वेश्चन नंबर 13, वायर इज द सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड? आपको यहां से बताना है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहां पर सिचुएटेड है? बेंगलुरु, कर्नल, मैसूर, लखनऊ। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मैसूर। जो सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये कहां पर सिचुएटेड है? ये मैसूर में सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट इज एसोसिएटेड विद कोची सी पोर्ट? आपको यहां से बताना है कि कौन सा पोर्ट किसके साथ एसोसिएटेड है? कोची सी पोर्ट के साथ। मालाबार कोस्ट, कोंकण पोस्ट, कोरोमंडल पोस्ट, नॉर्थ सिरकारस कोस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मालाबार पोस्ट। मालाबार कोस्ट ये किसके साथ एसोसिएटेड है? ये कोची सी पोर्ट के साथ एसोसिएटेड है। क्वेश्चन नंबर 15, द एग्जाम्पल ऑफ लैंटिक हैबिटेट इन द फ्रेश वाटर कम्युनिटी इज? आपको यहां से बताना है फ्रेश वाटर कम्युनिटी में एग्जाम्पल ऑफ लैंटिक हैबिटेट, पॉन्ड्स एंड स्वैम्प्स, वाटरफॉल्स एंड रिवर्स, पॉन्ड्स एंड रिवर्स, ऑल ऑफ द अबव। तो जल्दी से आप क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पॉन्ड्स एंड स्वैम्प्स, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ लैंटिक हैबिटेट इन द फ्रेश वाटर कम्युनिटी। क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम्स हैज मैक्सिमम प्लांट बायोमास? आपको यहां से बताना है कि किस इकोसिस्टम में मैक्सिमम प्लांट बायोमास होता है? ट्रॉपिकल डिसिड्यूस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट डिसिड्यूस फॉरेस्ट, डेजर्ट श्रब्स। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या आएगा? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ये वो इकोसिस्टम है जिसमें मैक्सिमम प्लांट बायोमास होता है। क्वेश्चन नंबर 17, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। यहां से आपको क्या दिए गए हैं? यहाँ से आपके फोक डांसेस दिए गए हैं और स्टेट्स दिए गए हैं, तो आपको यहाँ से करेक्ट मैच चूज करना है। फर्स्ट है गाबरा गुजरात, दूसरा है मोहिनी आतम उड़ीसा, और तीसरा है यक्षगंगा कर्नाटका। तो आपको यहाँ से करेक्ट मैच चूज करने हैं। ऑप्शन नंबर ए है ओनली 1, ऑप्शन नंबर 2 है ओनली 2 एंड 3, ऑप्शन नंबर सी है ओनली 1 एंड 3, और ऑप्शन नंबर डी है 1, 2 एंड 3। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ओनली 1 एंड 3। गाबरा ये किसका है? ये गुजरात का है, और यक्षगंगा ये किसका है? ये कर्नाटका है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना जो मोहिनी आतम है ये किस स्टेट का डांस है। क्वेश्चन नंबर 18, हु इंट्रोड्यूस्ड सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम इन द एडमिनिस्ट्रेशन टू एस्टैब्लिश द ब्रिटिश पावर ओवर द इंडियन स्टेट? आपको यहां से सिंपली बताना है कि किसने इंट्रोड्यूस किया था सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम? वारन हास्टिंग्स, लॉर्ड वेल्सले, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी। तो जल्दी आप क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए।
तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लॉर्ड वेल्सली। इसने क्या इंट्रोड्यूस किया था? सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। ये किसने स्टार्ट किया था? लॉर्ड वेल्सली ने। क्वेश्चन नंबर 19, Who among the following was the leader of the revolt during 1857 at Bareilly? आपको यहां से बताना है लीडर ऑफ 1857 रिवोल्ट जो था बरेली में वो कौन था? खान बहादुर, कंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह, विरजिस कादिर। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज खान बहादुर। इसने कहां से रिवोल्ट 1857 स्टार्ट किया था? बरेली से। क्वेश्चन नंबर 20, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस द कांग्रेस इलेक्टेड इट्स फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट? आपको यहां से बताना है कि किस सेशन में कांग्रेस ने इलेक्ट क्या किया था फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी आईएनसी की, वो कौन थी? वो थी एनी बीसेंट। ठीक है, एनी बीसेंट। आपको यहां से बताना एनी बीसेंट ये किस सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी? कलकत्ता सेशन 1970, गया सेशन 1922, इलाहाबाद सेशन 1921, लखनऊ सेशन 1916। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कलकत्ता सेशन 1970। जो एनी बीसेंट थी वो किस सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी? कलकत्ता सेशन ऑफ 1917। क्वेश्चन नंबर 21, Who among the following had moved the non-cooperation resolution in the Nagpur session of the Indian National Congress 1920? आपको यहां से बताना है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो थी उसकी रेजोल्यूशन किसने मूव की थी? किसमें? नागपुर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1920। सी आर दास, एनी बीसेंट, बीसी पाल, मदन मोहन मालविया। तो आप जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सी आर दास। इसकी फुल फॉर्म क्या है? चित्तरंजन दास। क्वेश्चन नंबर 22, The Wildlife Week 2021 from 2nd October to 8 October was kick-started by the Department of Wildlife Protection from which of the following wildlife sanctuary? आपको यहाँ से बताना था Wildlife Week 2021 ये किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से स्टार्ट हुआ था? राजपरेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, थजावास बालताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओवेरा उरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या आएगा? जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ से क्या स्टार्ट हुआ था? वाइल्ड लाइफ वीक ऑफ 2021 कब से? 2 अक्टूबर टू 8 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 23, द पकुलडुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ 1000 मेगावाट इज प्रपोज्ड ऑन विच रिवर? आपको यहाँ से बताना है पकुलडुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये किस रिवर पर है? उज रिवर, रावी रिवर, मरसूदार रिवर, चनाब रिवर। तो पकुलडुल ये किस पर है? ये किस रिवर पर है? यह है मारसूदार रिवर पर। क्वेश्चन नंबर 24, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर प्रोजेक्ट टूरिस्ट विलेज इज लॉन्चड? आपको यहां से बताना है जम्मू एंड कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट में टूरिस्ट विलेज प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था? अनंतनाग, उधमपुर, कठुआ, श्रीनगर। शाबाश, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर आप बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज उधमपुर। उधमपुर जो डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च हुआ था? टूरिस्ट विलेज। क्वेश्चन नंबर 25, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज नोन एज सिटी ऑफ शीट्स? आपको यहाँ से बताना है जम्मू एंड कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट को सिटी ऑफ शीट्स भी कहते हैं? कुपवारा, सांबा, अनंतनाग, राजौरी। आप जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सांबा। सांबा डिस्ट्रिक्ट को किस नाम से जाना जाता है? सिटी ऑफ शीट्स से। क्वेश्चन नंबर 26, डिस्ट्रिक्ट बडगाम विच वाज पार्ट ऑफ श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट वाज कार्व्ड अवे फ्रॉम श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट इन विच ईयर? आपको यहाँ से बताना है जो बडगाम डिस्ट्रिक्ट है ये पहले श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के साथ होता था। तो आपको ये बताना है कि बडगाम डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर से किस ईयर में बाहर आया था? 1976, 1977, 1991, 1979। तो आप जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1979 को क्या हुआ था? जो बडगाम डिस्ट्रिक्ट है ये श्रीनगर से अलग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27, होली फैमिली कैथोलिक चर्च इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? आपको यहां से बताना है होली फैमिली कैथोलिक चर्च ये जम्मू एंड कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेट है? बडगाम, श्रीनगर, बारामुल्ला, शुपियान। शाबाश, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर आप बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज श्रीनगर। जो होली फैमिली कैथोलिक चर्च है ये कहां पर लोकेटेड है? ये श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 28, a total number of seats in the legislative assembly of UT Jammu and Kashmir to be filled by persons chosen by direct elections shall be dash dash as per JK Reorganization Act 2019. 110, 109, 108, 107। आप जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या आएगा?
ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 107। क्वेश्चन नंबर 29, विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज सूंत इन जम्मू एंड कश्मीर। आपको यहाँ से बताना है कि किस सीजन को लोकल लैंग्वेज में सूंत कहते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। समर, स्प्रिंग, ऑटम, विंटर। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्प्रिंग। स्प्रिंग को क्या बोलते हैं? सूंत। जो स्प्रिंग सीजन है ये अब स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 30 और ये जीके का लास्ट क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग डोगरा रूलर्स एस्टैब्लिश्ड दारुल तर्जुमा ए ट्रांसलेशन ब्यूरो। आपको यहाँ से बताना है कि किस डोगरा रूलर ने क्या एस्टैब्लिश किया था दारुल तर्जुमा, जो एक ट्रांसलेशन ब्यूरो है। गुलाब सिंह, हरी सिंह, प्रताप सिंह, रणबीर सिंह। शाबाश, जल्दी से आप क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज रणबीर सिंह। रणबीर सिंह ने क्या एस्टैब्लिश किया था? दारुल तर्जुमा, जो एक ट्रांसलेशन ब्यूरो है। तो फ्रेंड्स, आप कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइए कि जो ये मॉक टेस्ट है इसकी लेवल आपको कैसी है और ये आपको फायदा दे रहा है या नहीं दे रहा है। अब दूसरी सेक्शन हमारी क्या रहेगी? इंग्लिश। इंग्लिश का क्वेश्चन नंबर 1 है, विच वर्ड इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन्ड वर्ड इन दिस सेंटेंस? इन सच ए नीडफुल सिचुएशन वन शुड लर्न टू एडज्योर इंस्टेड ऑफ कंजरिंग एक्सक्यूजेस। आपको यहां से बताना है जो ये अंडरलाइन्ड वर्ड है एडज्योर, आपको यहां से बताना है कि इनमें से कौन सा वर्ड इसकी मीनिंग के क्लोज है। इग्नोर, आर्ग्यू, अपील, कमांड। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अपील। क्वेश्चन नंबर 32, चेंज द सेंटेंस फ्रॉम रिपोर्टेड स्पीच टू डायरेक्ट स्पीच। आपको यहां से रिपोर्टेड स्पीच से डायरेक्ट स्पीच में इस सेंटेंस को चेंज करना है। सेंटेंस क्या है हमारे पास? गौतमी सेड दैट शी हैड रिसीव्ड प्लेंटी ऑफ जॉब ऑफर्स। इसको आपको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। आई रिसीव्ड प्लेंटी ऑफ जॉब ऑफर्स सेड गौतमी। गौतमी सेड दैट शी रिसीव्ड प्लेंटी ऑफ जॉब ऑफर्स। आई वाज रिसीविंग प्लेंटी ऑफ जॉब ऑफर्स सेड गौतमी। आई विल रिसीव प्लेंटी ऑफ जॉब ऑफर्स सेड गौतमी। तो जल्दी से आप क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज आई रिसीव्ड प्लेंटी ऑफ जॉब ऑफर्स सेड गौतमी। क्वेश्चन नंबर 33, यहां से फिल इन द ब्लैंक्स है। सेंटेंस क्या है हमारे पास? ही वेंट टू द मीटिंग इन ए कैजुअल सूट डैश डैश वाजंट ए स्मार्ट थिंग टू डू। आपको यहां से फिल इन द ब्लैंक्स में आपको यहां से फिल करना है हु, व्हेन, वायर, विच। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज विच। ही वेंट टू द मीटिंग इन ए कैजुअल सूट विच वाज नॉट स्मार्ट थिंग टू डू। तो इसमें क्या आएगा? विच। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन्ड फ्रेज। यहां से फ्रेज है क्या है? द लायर्स आर्ग्यूमेंट्स फेल फ्लैट ऑन द जज। फेल फ्लैट जो है इसकी आपको क्या बतानी है? मीनिंग बतानी है फेल फ्लैट की। हैड नो इफेक्ट, हैड ग्रेट इन्फ्लुएंस, हैड ए कंसिडरेबल चार्म, हैड द अपोजिट इफेक्ट। तो जल्दी से आप इसका आंसर बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या आएगा? फेल फ्लैट, इसकी मीनिंग क्या है? फेल फ्लैट की मीनिंग है हैड नो इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग हिज बाइनोक्यूलर्स ही कुड स्पॉट डैश डैश यूएस कार्गो शिप इन द डिस्टेंस। ए, एन, द, नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द। यूजिंग हिज बाइनोक्यूलर्स ही कुड स्पॉट द यूएस कार्गो शिप इन द डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से जमलर्ड सेंटेंसेस है, आपको इनके जो है करेक्ट सेंटेंस आपको यहां से चूज करना है। जो जमलर्ड क्या है? ही एक्सट्रीमली सो वर्कड, ही हार्ड, प्रमोशन, द, गॉट। तो आपको यहां से इसका करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। ही वर्कड एक्सट्रीमली हार्ड सो ही गॉट द प्रमोशन। ही गॉट द प्रमोशन सो ही हैड एक्सट्रीमली वर्कड हार्ड। ही प्रमोशन गॉट सो ही वर्कड हार्ड। द प्रमोशन ही गॉट सो ही वर्कड हार्ड एक्सट्रीमली। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या आएगा? इसका करेक्ट सेंटेंस क्या आएगा? पहले आएगा ही, उसके बाद आएगा वर्कड, उसके बाद आएगा एक्सट्रीमली ही वर्कड एक्सट्रीमली, उसके बाद आएगा हार्ड, उसके बाद आएगा सो, देन उसके बाद आएगा ही गॉट द प्रमोशन। तो ए पार्ट इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, शीना क्राइड व्हेन शी डैश डैश दैट शी डैश डैश हर शूज। रियलाइज्ड, विल लूज, हैड रियलाइज्ड, लॉस्ट, रियलाइज्ड, हैड लॉस्ट, हैज रियलाइज्ड, लॉस्ट। तो जल्दी से आप क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रियलाइज्ड, हैड लॉस्ट। शीना क्राइड व्हेन शी रियलाइज्ड दैट शी हैड लॉस्ट हर शूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट वाज डैश डैश हु स्ट्राइव्ड अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन टू बिकम द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ हर कंट्री। हर, हरसेल्फ, शी, हर्स।
तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज शी. इट वाज शी हु स्ट्राइव्ड अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन टू बिकम द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ हर कंट्री. क्वेश्चन नंबर 39. Dash dash you run your mouth at the moment like this when everyone is silent and in mourning. Should, could, shall, would. तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज शुड. शुड यू रन योर माउथ एट ए मोमेंट लाइक दिस व्हेन एवरीवन इज साइलेंट एंड इज इन मॉर्निंग. क्वेश्चन नंबर 40 और ये इंग्लिश सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन होगा. आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड बैरन. आपको बैरन का एंटोनिम बताना है, इसका जिद बताना है. डेजर्ट, एरिड, फर्टाइल, एम्पटी. तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या आएगा? बैरन का अपोजिट क्या आएगा? दैट इज फर्टाइल. अब हम नेक्स्ट सेक्शन जो हमारी होगी वो है कंप्यूटर. कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन है. इन MS Excel 2001 विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू ओपन द फॉर्मेट सेल्स डायलॉग. आपको यहां से बताना है MS Excel 2019 में कौन सी शॉर्टकट की हम यूज करते हैं टू ओपन द फॉर्मेट सेल्स डायलॉग. Ctrl+1, Ctrl+4, Ctrl+3, Ctrl+2. आप जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए. तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज Ctrl+1. ये हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं MS 2019 में? तो ओपन द फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स. क्वेश्चन नंबर 42. The dash dash is a board that plugs into the motherboard of computer and generates images for display. Video card, fan, sound card, network card. तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वीडियो कार्ड. द वीडियो कार्ड इज ए बोर्ड दैट प्लग्स इनटू द मदरबोर्ड ऑफ कंप्यूटर एंड जनरेट्स इमेजेस फॉर डिस्प्ले. क्वेश्चन नंबर 43. इन MS Word 2009 which of the following shortcut keys is used to close the document. MS Word 2019 में कौन सी शॉर्टकट की हम इस्तेमाल करते हैं टू क्लोज द डॉक्यूमेंट? Ctrl+C, Ctrl+S, Ctrl+W, Ctrl+O. तो जल्दी आप क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए. क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज Ctrl+W. इट इज यूज्ड टू क्लोज द डॉक्यूमेंट इन MS Word 2019. क्वेश्चन नंबर 44. माउस, ट्रैक बॉल, इलेक्ट्रॉनिक पेन एटसेट्रा आर विच टाइप ऑफ इनपुट डिवाइसेस. आपको यहाँ से बताना है माउस, ट्रैक बॉल और इलेक्ट्रॉनिक पेन ये इनपुट डिवाइसेस के कौन से टाइप्स है? कीबोर्ड डिवाइसेस, विजन बेस्ड डिवाइसेस, पॉइंट एंड ड्रा डिवाइसेस, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन डिवाइसेस. तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पॉइंट एंड ड्रा डिवाइसेस. क्वेश्चन नंबर 45. आपको यहाँ से फ्लॉप्स की फुल फॉर्म बतानी है. फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, फिक्स पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, फ्लोट पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, फीट पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड. तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड. ये किसकी फुल फॉर्म है? FLOPS, फ्लोटिंग पॉइंट. ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड. क्वेश्चन नंबर 46. Which part of computer performs all major calculations and comparison and also activates and controls the operations of other units of the computer system? Motherboard, input unit, output unit, CPU unit. तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या आएगा? दैट इज CPU. ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर रहेगा. क्वेश्चन नंबर 47. In MS Excel 2019, which of the following shortcut key is used to bold the text of selected cell? MS Excel 2019 में हम कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? टू बोल्ड द टेक्स्ट ऑफ सेलेक्टेड सेल. Ctrl+3, Ctrl+4, Ctrl+5, Ctrl+2. तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज Ctrl+2. ये किस लिए यूज होता है? टू बोल्ड द टेक्स्ट ऑफ सेलेक्टेड सेल. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वर्म इज ऑल्सो नोन एज ग्रेट वर्म. किस वर्म को हम ग्रेट वर्म के नाम से भी जानते हैं? निम्बा, मॉरिस वर्म, आई लव यू वर्म, कोड रेड. तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मॉरिस वर्म. इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम ग्रेट वर्म भी बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 49. A dash dash is a text file containing a string of information which stores browsing information on the hard disk of your computer. Cookies, browser, bookmark, plugins. तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कुकीज. क्वेश्चन नंबर 50. विच अमंग द फॉलोइंग इज ए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर. आपको इनमें से बताना है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है? डेजी व्हील प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, लाइन प्रिंटर. जल्दी आप क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए. तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लेजर प्रिंटर.
तो ये थी कंप्यूटर सेक्शन। अब जो हमारी नेक्स्ट सेक्शन रहेगी वो क्या है, वो है साइंस। The amobia type organisms in the human body causing malaria and amoebic dysentery are known as। amobia type organisms human body में होते हैं जिससे क्या होता है, मलेरिया और एमोबिक डिसेंट्री। उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजुआ। तो आप जल्दी क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज प्रोटोजुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू लिंचनस। आपको यहां से बताना है कि कौन से ग्रुप्स लिंचनस को बिलोंग करते हैं। एल्गी एंड बैक्टीरिया, वायरस एंड बैक्टीरिया, एल्गी एंड फंगी, ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर क्या आएगा, एल्गी और फंगी ये किसको बिलोंग करते हैं, ये लिंचनस को बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, What type of chemical reaction takes place when electricity is passed through water। आपको यहाँ से बताना है जब हम इलेक्ट्रिसिटी वाटर के थ्रू पास करते हैं उस वक्त कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट, कम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये कब होती है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी वाटर के थ्रू पास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, जनरली नॉन मेटल्स आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विच वन ऑफ द गिवन इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जनरली क्या होते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं, दीज आर द बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन एक नॉन मेटल वो है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो आपको वो यहाँ से वो बताना है, डायमंड, ग्रेफाइट, सल्फर, फ्लोरीन। तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, जो ग्रेफाइट है, इट इज ए नॉन मेटल बट इट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर 55, सोलर एनर्जी इज डैश डैश सोर्स ऑफ एनर्जी। जो सोलर एनर्जी है ये कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, नॉन रिन्यूएबल, एग्जॉस्टेबल, नॉन कन्वेंशनल, कन्वेंशनल। तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नॉन कन्वेंशनल। जो सोलर एनर्जी है, दिस इज द नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज आल्सो नोन एज कोबलामिन। आपको यहां से बताना है कि किस विटामिन का दूसरा नाम कोबलामिन है, विटामिन B11, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12। शाबाश, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर आप बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज विटामिन B12। इसको हम किस नाम से भी जानते हैं, इसको हम कोबलामिन नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू विच इट पासेस करंट इज कॉल्ड। वो प्रॉपर्टी कंडक्टर की जिसकी वजह से करंट पास होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, रिलक्टेंस, कंडक्टेंस, इंडक्टेंस। शाबाश, जल्दी क्वेश्चन का आंसर आप बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस की वजह से क्या होता है, करंट किसी चीज में पास होता है। क्वेश्चन नंबर 58, इन एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज। एसआई सिस्टम में टेम्परेचर का यूनिट क्या है, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेल्सियस, केल्विन, डिग्री फारेनहाइट। तो एसआई सिस्टम में टेम्परेचर का यूनिट क्या है, दैट इज केल्विन। क्वेश्चन नंबर 59, the nutrition in which an organism derives its food from the body of another living organism without killing it is called। वो न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड कहाँ से लेता है, बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म, लेकिन वो इसको किल नहीं करता है, तो उस न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, सेप्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, होलोजिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। शाबाश, जल्दी क्वेश्चन का आंसर आप बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से क्या हो करता है, गुज़ा हासिल करता है, बट वो इस ऑर्गेनिज्म को किल नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 60 और ये साइंस का लास्ट क्वेश्चन होगा। एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स 20 मीटर इन 5 सेकंड्स। एक ऑब्जेक्ट क्या करता है, ये 20 मीटर 5 सेकंड्स में कवर करता है, ठीक है, और दूसरे 40 मिनट्स किसमें ये 5 सेकंड्स में कवर करता है। हमें एवरेज स्पीड बतानी है। देखो एवरेज स्पीड इसकी क्या निकलेगी, इन दो को प्लस करना है, इन दो को प्लस करना है, तो वो क्या आएगा 60। ये क्या आता है, ये आता है 10। तो 60 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे वो क्या आता है, 10 1 = 10, 10 6 = 60। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, 6 मीटर पर सेकंड। तो इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन जो हमारी होगी वो है इकोनॉमिक्स। विच अमंग द फॉलोइंग फॉल्स अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। आपको यहाँ से बताना है कि इनमें से कौन माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर फॉल करता है, नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, फैक्टर प्राइसिंग, नेशनल सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फैक्टर प्राइसिंग। ये किस में आता है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, नेशनल सेविंग एंड इन्वेस्ट, ये किस में आता है, ये आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ रिन्यू रिसेप्टर्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। आपको यहां से बताना है कि इनमें से कौन वो है जो कंपोनेंट नहीं है किसका, रेवेन्यू रिसेप्टर्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। कॉर्पोरेट टैक्स रिसेप्ट्स, डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स, डिसइन्वेस्टमेंट रिसेप्ट्स, इंटरेस्ट रिसेप्ट्स। शाबाश, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर आप बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डिसइन्वेस्टमेंट रिसेप्ट्स। क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड टू कैलकुलेट द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आपको इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सी मेथड किस में यूज नहीं होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैलकुलेट करने में? प्रोडक्ट मेथड, इनकम लॉ, एक्सपेंडिचर मेथड, डिमिनिशिंग कॉस्ट मेथड। शाबाश, जल्दी क्वेश्चन का आंसर आप बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डिमिनिशिंग कॉस्ट मेथड। इट इज नॉट द मेथड टू कैलकुलेट द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मेथड, इनकम लॉ और एक्सपेंडिचर मेथड, ये मेथड्स होती है, यूज होती है किसको कैलकुलेट करने में? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को। क्वेश्चन नंबर 64, हु प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज ए हार्मोनियस एंड क्यूमुलेटिव प्रोसेस। आपको यहाँ से बताना है कि किसने थ्योरी दी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज हार्मोनियस एंड क्यूमुलेटिव प्रोसेस। प्रोफेसर डब्ल्यू ए लीव्स, प्रोफेसर आर नर्क्स, प्रोफेसर जे सकम्पीटर, प्रोफेसर ओ वी हिर्चसमैन। तो क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज प्रोफेसर जे सकम्पीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्राइस ऑफ गुड इज अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस। अगर किसी चीज की प्राइस अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस होगी तो वहां पर क्या होगा? देयर इज ए सरप्लस एंड द प्राइस विल राइज, देयर इज ए शॉर्टेज एंड द प्राइस विल फॉल, देयर इज शॉर्टेज एंड प्राइस विल राइज, देयर इज सरप्लस एंड प्राइस विल फॉल। जल्दी आप क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, इफ द प्राइस ऑफ गुड इज अबव द इक्विलिब्रियम, वहां पे क्या होता है? देयर इज सरप्लस एंड द प्राइस विल फॉल। क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ए परफेक्टली कम्पिटेटिव मार्केट। आपको यहाँ से बताना है परफेक्टली कम्पिटेटिव मार्केट की एग्जाम्पल बतानी है। डायमंड्स, एथलेटिक शूज, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फार्मिंग। शाबाश, जल्दी क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, जो फार्मिंग है, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ, किसकी एग्जाम्पल है? परफेक्टली कम्पिटेटिव मार्केट। क्वेश्चन नंबर 67, which of the following illustrates the three basic economic components, namely scarcity of resources, choices by a society from the opportunity set and opportunity cost, law of supply, indifference curve, law of demand, production possibility curve। तो क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेटिंग द डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी इज टर्म्ड एज प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट, लिबरलाइजेशन। तो क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 69, which 5-year plan noted that industrial production had increased by about 5 times during that period। ऑप्शन नंबर ए है फोर्थ 5-year प्लान, बी पार्ट है फर्स्ट 5-year प्लान, सी पार्ट है सेकंड 5-year प्लान और डी पार्ट है सिक्स्थ 5-year प्लान। शाबाश, आप जल्दी क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सिक्स्थ 5-year प्लान। क्वेश्चन नंबर 70 और ये इकोनॉमिक्स का लास्ट क्वेश्चन होगा। Which factor is considered as the primary or original factors of production? Land, human capital, fixed capital, working capital। प्राइमरी और ओरिजिनल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो किस फैक्टर को कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लैंड। लैंड इज कंसिडर्ड एज द प्राइमरी और ओरिजिनल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो अब मैंने अकाउंटेंसी के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को भी देख लो जिन जिनका FA का एग्जाम है। 71 है, गिवन है हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री है 3500, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 1500, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 22,000। आपको हमें यहाँ से बताना है अमाउंट ऑफ परचेज। ऑप्शन है 20,000, 24,000, 27,000, 17,000। आप जल्दी से इसको रफ पे कर दीजिए, फिर इसका आंसर आप बता देना, तब तक आप वीडियो को पॉज कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 20,000। देखो यहाँ पे फार्मूला लगेगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास क्या है? 22,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये किसके बराबर होता है? ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री क्या है? 3500 प्लस परचेजेस। परचेजेस हमें यहाँ से निकालने हैं, प्लस परचेजेस ये हमें निकालने हैं, ठीक है। माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास क्या है? माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री है हमारे पास 1500। देखो 3500 में से हम 1500 माइनस करेंगे तो वहाँ से क्या बचता है? 2000 और यहाँ से प्लस P है, ठीक है। तो
तो आप यहाँ से देख सकते हैं जब हम 22,000 में से क्या माइनस करेंगे, 2,000 माइनस करेंगे, वो क्या बचता है, वो यहाँ से परचेज बचता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 1 दैट इज 20,000। क्वेश्चन नंबर 72, dash dash is a cost that has already been incurred and that cannot be changed, then cannot be changed any decision made now or in future. Imputed cost, historical cost, sunk cost, marginal cost. तो क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 3 दैट इज sunk cost. क्वेश्चन नंबर 73, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक्सटर्नल यूजर नहीं है, इन्वेस्टर, क्रेडिटर, मैनेजर, कस्टमर। तो क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी दैट इज मैनेजर। मैनेजर ये क्या है, दिस इज द इंटरनल यूजर। एक्सटर्नल यूजर इसमें क्या आता है, इन्वेस्टर भी आएगा, क्रेडिटर भी आएगा और कस्टमर भी आएगा। दीज आर एक्सटर्नल यूजर्स। मैनेजर, एम्प्लॉय वगैरह ये क्या होते हैं, दीज आर द इंटरनल यूजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, in accounting, T account format is usually in situations where account balance is required. T account format हम कब इस्तेमाल करते हैं, periodically, after each transaction, at the end of business, all of the above. तो क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर क्या आएगा, T account format this is used periodically. क्वेश्चन नंबर 75, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉमिनल अकाउंट। इनमें से आपको बताना है कि इनमें से नॉमिनल अकाउंट कौन सा नहीं है, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सैलरीज अकाउंट, कैश अकाउंट। तो क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी दैट इज कैश अकाउंट। कैश अकाउंट ये कौन सा अकाउंट माना जाता है, ये माना जाता है रियल अकाउंट। परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सैलरीज अकाउंट, दीज आर नॉमिनल अकाउंट्स। क्वेश्चन नंबर 76, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अकाउंट रिसीवेबल फ्रॉम द कैश 48,000, अकाउंट पेएबल 33,000, ऑफिस इक्विपमेंट 21,000, ओनर्स इक्विटी 77,000। यहाँ से आपको सिंपली कौन सी इक्वेशन यूज करनी है, अकाउंटिंग इक्वेशन यूज़ करनी है आपको यहाँ से। तो यहाँ से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो को पॉज कर लेना, फिर अकाउंटिंग इक्वेशन से आप इसमें कैलकुलेशन दे देना। तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर क्या निकलेगा आपको, 41,000। देखो कैश, कैश ये क्या है, एसेट, या आप एसेट साइड में लिखोगे। अकाउंट पेएबल ये लायबिलिटी है, तो ये लायबिलिटी साइड से लिखोगे। ऑफिस इक्विपमेंट ये क्या है, ये एसेट है, तो ये एसेट्स में आएगा, ऑफिस इक्विपमेंट भी, ठीक है। और क्या है, ओनर्स इक्विटी दिस मीन्स कैपिटल, ये लायबिलिटी साइड से आएगा। तो जब आप इनको प्लस करोगे तो वहां से आपको क्या निकलेगा, अकाउंट रिसीवेबल, वो क्या निकलता है, वो निकलता है 41,000। क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ XYZ इफ द बिजनेस परचेज्ड ए व्हीकल थ्रू चेक। आपको यहाँ से बताना है कि कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा जब कोई बिजनेस व्हीकल परचेज करती है थ्रू चेक की। व्हीकल अकाउंट, कैश अकाउंट, बिजनेस अकाउंट, बैंक अकाउंट। शाबाश, आप जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी दैट इज बैंक अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स आर क्लोज्ड एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। आपको यहां से बताना है कि इनमें से कौन से अकाउंट्स क्लोज होते हैं एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। नॉमिनल अकाउंट्स, बैलेंस शीट अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स, ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए दैट इज नॉमिनल अकाउंट्स। क्वेश्चन नंबर 79, सेल ऑफ ₹5,000 टू ए वाज एंटर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज सेल टू बी। हमने ए को सेल की थी 5,000, लेकिन हमने इसकी गलत एंट्री की, हमने बुक्स में क्या लिखा है, सेल टू बी। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, आपको यहाँ से बताना है कि ये किसकी एग्जांपल है, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन, कंपनसेटिंग एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी दैट इज एरर ऑफ कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following accounts with normal balance is shown on credit side of trail balance। आपको यहां से बताना है कि इनमें से कौन सा अकाउंट कहां पर शो होता है, क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेल बैलेंस, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, एक्रूड एक्सपेंसेस अकाउंट, ऑल ऑफ द अबव। तो आप जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी दैट इज एक्रूड एक्सपेंसेस अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ क्रेडिट साइड ऑफ ए बैंक अकाउंट इज ग्रेटर देन डेबिट साइड। अगर क्रेडिट साइड बैंक का डेबिट साइड से ज्यादा होगा, इट इंडिकेट्स विच अमंग द फॉलोइंग। तो उससे वहां पर क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश एट बैंक, बैंक बैलेंस, करंट एसेट्स। तो क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। जब क्या होगा, क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज्यादा होगा। अब अगर डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड तो उस वक्त क्या होता है बैंक पे, कैश एट बैंक। क्वेश्चन नंबर 82, Which of the following accounts will be affected
While rectifying the error of sales to Rahim rupees 336 posted to his account, हमने सेल की थी 336 लेकिन हमने गलत एंटर किया, हमने 336 की जगह क्या लिखा है 363। तो आपको यहाँ से बताना है कि हमें, तो यहाँ पर कौन कौन अकाउंट इफेक्ट होगा, सेल्स अकाउंट, बोथ सेल्स एंड रहीम्स अकाउंट, कैश अकाउंट, रहीम्स अकाउंट। तो क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज रहीम्स अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 83, एज पर द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट प्रिस्क्राइब्ड as per schedule 3rd of Companies Act 2013, intangible assets is shown under the heading of। जो intangible assets है as per the format of balance sheet, ये हम किस heading के थ्रू शो करते हैं, fictitious assets, current assets, fixed assets, miscellaneous expenditure। तो क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फिक्स्ड एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज द समरी ऑफ द। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ये किसकी समरी होती है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश बुक विदाउट डेट कॉलम, कैश बुक विद डेट कॉलम। शाबाश, आप जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कैश बुक विदाउट डेट कॉलम। क्वेश्चन नंबर 85, इफ लायबिलिटीज डिक्रीज एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर देन। अगर लायबिलिटीज कब डिक्रीज होगी, जब कोई पार्टनर रिटायरमेंट के टाइम पे होता है, तो तब क्या होता है, लायबिलिटीज अकाउंट इज क्रेडिटेड, रिवॉल्वेशन अकाउंट इज डेबिटेड, रिवॉल्वेशन अकाउंट इज क्रेडिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज क्रेडिटेड। तो क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रिवॉल्वेशन अकाउंट इज क्रेडिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से ये दिया गया है, कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो इसमें क्या है, ओपनिंग डेप्टर्स है 12,000, क्लोजिंग डेप्टर्स है 15,000, क्रेडिट सेल है 28,000। आपको यहाँ से बताना है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स। ऑप्शन है 25,000, सी पार्ट है 28,000, डी पार्ट है 31,000। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 25,000। आप इस फार्मूला, ये फार्मूला आप यहाँ से देखो, फार्मूला क्या है, क्रेडिट सेल्स प्लस ओपनिंग डेप्टर्स माइनस क्लोजिंग डेप्टर्स, वो किसके बराबर होता है, अमाउंट ऑफ कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। जब आप इस फार्मूला में ये वैल्यूज दोगे तो आपको क्या आंसर निकलेगा, 25,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एरर विल बी डिस्कवर्ड बाय द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। आपको यहाँ से बताना है कि कौन सा एरर डिस्कवर होगा जब हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंसेस, एन इनकरेक्ट अमाउंट एंटर्ड एज बोथ एज डेबिट एंड क्रेडिट, कंप्लीट ओमिशन ऑफ ए ट्रांजेक्शन, एन इनकरेक्ट अमाउंट एंटर्ड ट्वाइस एज डेबिट। तो क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इनकरेक्ट अमाउंट एंटर्ड ट्वाइस एज डेबिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बाय बिजनेस इज एन एग्जांपल ऑफ deferred expenses, revenue expenses, capital expenses, deferred revenue expenditure। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या, 88 का आंसर क्या आएगा, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, ये कौन सी एक्सपेंसेस होती है, ये होती है रेवेन्यू एक्सपेंसेस। क्वेश्चन नंबर 89, अकॉर्डिंग टू द डैश कंसेप्ट द प्रोप्राइटर इज ट्रीटेड एज ए क्रेडिटर टू द एक्सटेंट ऑफ हिज कैपिटल, कॉस्ट, एंटिटी, मनी मेजरमेंट, ड्यूल एस्पेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एंटिटी कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 90 और ये आज के मॉक टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन होगा, पेमेंट ऑफ रेंट एक्सपेंसेस इज रिकॉर्डेड ऑन विच साइड ऑफ कैश बुक। जब हम रेंट एक्सपेंसेस पे करते हैं तो वो कैश बुक के किस साइड पे हम रिकॉर्ड करते हैं, रिसेप्ट्स, पेमेंट्स, इनकम, एक्सपेंसेस। तो क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पेमेंट्स। तो फ्रेंड्स, ये था आज का मॉक टेस्ट। ये मॉक टेस्ट SI, FAA और जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं उन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो अब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना स्कोर कमेंट कर लेना और ये भी बताना कि जो ये मॉक टेस्ट था इसकी लेवल कैसी थी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक ये वीडियो लाइक नहीं किया तो लास्ट पर इस वीडियो को लाइक भी कर लेना, और अगर आपको इस मॉक टेस्ट की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपनी टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड करूंगा, वहां से आप ये PDF मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ऐसा ही एक और मॉक टेस्ट चाहिए एग्जाम से पहले या नहीं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।